एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की लड़की की शादी बड़े धूमधाम से रमेश के साथ हुई थी। मगर उसकी शादी के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। रमेश के परिवार ने शादी के पहले से ही दहेज की मांग की थी। सुनीता के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया, लेकिन रमेश और उसके परिवार की लालच खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुनीता के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे खाने पीने के लिए तरस आया जाता, ताने मारे जाते और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता। उसका पति रमेश भी अपने परिवार का साथ देता। सुनीता ने कई बार अपने माता पिता को अपनी तकलीफ बताई, मगर उन्हें भी बदनामी का डर था। वो चुपचाप सहती रही। एक दिन हद पार हो गई। उसके ससुराल वालों ने सुनीता को जलाने का फैसला कर लिया, ताकि वे एक और शादी कर दहेज फिर से पा सकें। रात के समय उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। सुनीता की चीखें गांव तक गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसकी जलकर मौत हो गई। मगर यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। सुनीता की आत्मा ने इस अन्याय को सहन नहीं किया। उसकी आत्मा अब उसी घर में भटकने लगी। रात के समय घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दीवारों पर खून के निशान उभरने लगते, कभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। सुनीता की खौफनाक परछाई कभी किचन में दिखती, कभी आंगन में। धीरे धीरे ससुराल वालों को उसकी आत्मा का एहसास होने लगा। सबसे पहले उसकी सास की हालत बिगड़ी। रात में उसे सुनीता की जलती हुई परछाई दिखाई दी और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके ससुर को लगातार सुनीता की चीखें सुनाई देने लगीं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। आखिरकार रमेश को भी वही दहशत महसूस होने लगी। एक रात